यह काम इंदिरा जी भी भारत के लोकतंत्र में नहीं। दोस्तों, आज हमारे छत्तीसगढ़ में, बस्तर में जो वोटिंग हुई है वो हम सब के लोकतंत्र के प्रति हम सब के लोकतंत्र के प्रति आस्था का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। बस्तर से दंडकारण्य क्षेत्र हम कहते हैं। प्रभु श्री राम जब वनवास में थे त्रेता के युग में, इसी क्षेत्र से सारे वानरों की, पक्षियों की, सभी प्रकार की प्रकृति के सहयोग लेते हुए रावण के अहंकार को इसी बस्तर क्षेत्र में हराया था। इस बार पिछले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस और भूपेश बघेल के अहंकार को इस क्षेत्र के लोगों ने जवाब दिया। और आज जिस तरह का वोटिंग परसेंटेज है, कई विधानसभा क्षेत्रों में 80-85% तक लोकसभा चुनाव में जाने के आसार दिखाई दे रहे हैं, जो कि जनता जनार्दन के, हमारे बस्तरिया भाई बहनों के लोकतंत्र के प्रति दृढ़ आस्था को प्रकट कर रहा है। कांग्रेस नक्सलियों का पोषण करते आई है और उसका कांग्रेस का राजनीतिक खात्मा नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए भी जरूरी है। राजनीतिक रूप से कांग्रेस मुक्त भारत जितना जरूरी है, कांग्रेस मुक्त छत्तीसगढ़ भी, राजनीतिक रूप से कांग्रेस मुक्त छत्तीसगढ़ भी उतना ही है। दोस्तों, हमारी भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद महज 4 महीनों का लगभग समय जो हुआ है, उसमें 84 नक्सली इनकाउंटर में मारे गए। 84 माओवादी इनकाउंटर में मारे गए हैं। स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय विष्णुदेव साय जी की सरकार के राजनीतिक इच्छा शक्ति को प्रकट करता है। भूपेश बघेल जी अभी जो इनकाउंटर हुआ, उसमें भूपेश बघेल जी इसे फर्जी इनकाउंटर कह देते हैं। दीपक बैज जी जांच की मांग करने लगते हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत्र जी नक्सलियों को शहीद बताते हैं। ये वही लोग हैं जो देश की सेना के पराक्रम पर भी सवाल उठा चुके हैं। पाकिस्तान में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक की गई, उस पर भी ये सबूत मांगकर हमारे जवानों के मनोबल को गिराने की दुष्चेष्टा करने वाले लोग हैं। जबकि आप सभी को ज्ञात है कि इमरान खान ने भी बाद में स्वीकार किया था कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। आज छत्तीसगढ़ में 29 नक्सली जो इनकाउंटर में मारे गए हैं, उस पर भूपेश बघेल जी ने फर्जी इनकाउंटर कहा, दीपक बैज जी ने जांच की मांग की, राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत्र ने नक्सलियों को शहीद बताया। जबकि जो 50 नक्सली पहले मारे गए थे, उसके संबंध में 8 अप्रैल को नक्सलियों के मध्य रीजन ब्यूरो केंद्रीय कमेटी ने जो पर्चा फेंका था, उसमें 50 उनके साथियों के मारे जाने की बात कही थी। 29 नक्सलियों का जो मुठभेड़ हुआ था, उस पर भी अभी नक्सलियों के कई पर्चों में इसका उल्लेख आया है। उन्होंने स्वीकार की है उनके 29 लोगों के मारे जाने की बात। इस तरह से जब खुद पाकिस्तान के सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक को इमरान खान मान लेते हैं, नक्सली इनकाउंटर में स्वयं नक्सली अपने पर्चे के माध्यम से बात को स्वीकार कर रहे हैं, उसके बाद भी भूपेश बघेल जी का फर्जी इनकाउंटर कहना, दीपक बैज जो कि उनके प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा जांच की मांग किए जाना, और सुप्रिया श्रीनेत्र जी द्वारा नक्सलियों को शहीद बताना हमारे जवानों का अपमान है। इस जवानों के अपमान के लिए पूरे कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को और इन सब लोगों को माफी मांगनी चाहिए। दोस्तों, कांग्रेस के पास आज किसी प्रकार का कोई विजन नहीं रह गया है, इसीलिए देश की जनता उनको पूरी तरह से नकार रही है। वहीं विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमने बहुत फोकस्ड वे में काम करना स्टार्ट किया है, और जो आचार संहिता के पहले बड़ी मुश्किल से 3 महीने का हमको समय मिला था, उसमें हमारी सरकार ने पहले कैबिनेट में 18 लाख गरीबों के आवास को स्वीकृति देने का काम किया। हमारी सरकार ने महतारी वंदन योजना के माध्यम से 70 लाख से अधिक छत्तीसगढ़ की माता बहनों के लिए एक बड़ी योजना को प्रारंभ किया है।
आदिवासी भाई बहनों के वनांचल के साथियों की दृष्टि से 5500 रुपये प्रति मानक बोरा में तेंदुपत्ता की खरीदी का ऐलान किया है। लोगों के धान का जो विषय था उसमें 13,320 करोड़ रुपए धान के मामले में अंतर की राशि कृषक उन्नति योजना द्वारा हमारी सरकार ने जारी किया है। 2 वर्ष का बोनस के अंतर्गत 12 लाख से अधिक किसानों के 3,716 करोड़ रुपए की राशि को भी हमारी सरकार ने जारी किया है। इन्हीं 3 महीनों में कर्मचारियों के 4% के डीए के लिए 816 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है। प्रभु श्री राम जी जो कि छत्तीसगढ़ के भांचा है, छत्तीसगढ़ उनका ननिहाल है, और त्रेता में जो उनका वनवास हुआ था तो 14 वर्ष में समाप्त हो गया था। कलयुग में जो उनका वनवास हुआ टेंट में वो 500 सालों तक चला, और 500 सालों की इस वनवास को प्रभु श्री राम समाप्त करने की दिशा में ठोस कार्य किया तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने किया। पूर्व प्रभु श्री रामचंद्र जी के लिए जो छत्तीसगढ़ के भांचा है, रामलला दर्शन योजना भी हमारी सरकार ने प्रारंभ की है। पीएससी में प्रदीप जोशी जी की अध्यक्षता में सुधार कमेटी का गठन किया गया है। जो गलत किए हैं उनके लिए सीबीआई जांच का ऐलान हमारी सरकार ने किया है। नियत नेलादार योजना भी हमारी सरकार ने प्रारंभ किया है। हमारा अच्छा गांव इस कॉन्सेप्ट के साथ बस्तर क्षेत्र के जो गांव हैं उनमें सारी योजनाओं को एक सैचुरेशन स्तर तक ले जाया जाए और वहां की जनता जनार्दन को, हमारे बस्तरिया भाई बहनों को उसका पर्याप्त लाभ मिले, इस दृष्टि से यह योजना भी प्रारंभ की गई है। आज मैं कह सकता हूं कि बताना चाहूंगा मैं आपको कि जहां पे 29 नक्सलियों के 29 माओवादियों की इनकाउंटर के बाद जिस उप सरपंच की हत्या कर दी गई थी उसके गांव का आपने वीडियो देखा होगा। किस उत्साह के साथ लोग लोकतंत्र के को मुहर लगा रहे हैं। बुलेट के जगह पर बैलेट को बस्तर की जनता कैसे स्वीकार कर रही है, यह उन दृश्यों में साफ तौर पर दिखाई देता है। टेकलगुडेम, जनागुड़ा, हुअर्ती जो दुर्दांत माओवादी हिड़मा का गांव है जहां पे हमारी सरकार ने अभी कैंप स्थापित किया है, उस गांव में भी, उस गांव के पोलिंग बूथ में भी इस बार वोटिंग हुई है, लोगों ने वोट डाला है। जो हमारा उप सरपंच अभी इनकाउंटर के बाद जिसकी हत्या कर दी गई, उस गांव में भी आप उसके लाइन को देखेंगे तो लोकतंत्र के प्रति बस्तर की जनता और छत्तीसगढ़ की जनता के समर्पण को साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि बस्तर के लोगों ने बुलेट की जगह बैलेट पर मुहर लगाई है और मोदी जी के प्रो इनकम्बेंसी और उनके लोकप्रियता का सबसे बड़ा प्रमाण है कि आज बस्तर जैसे क्षेत्र में भी लोग बढ़ चढ़ करके मतदान प्रक्रिया में, लोकतंत्र के त्योहार में सारे आशंका, सारे प्रकार के थ्रेटनिंग, सारे प्रकार के डर भय को रिजेक्ट करते हुए बैलेट पर लोग मुहर लगा रहे हैं। मैं यही कहना चाहूंगा कि आज भारतीय जनता पार्टी के पास सशक्त नेतृत्व है, मजबूत संगठन है, पिछले 10 साल का देश में काम करने का मोदी जी का ट्रैक रिकॉर्ड है और आने वाले 25 सालों के लिए 2047 के विकसित भारत का विजन है। वहीं कांग्रेस के पास न नेतृत्व है, न संगठन है, न ट्रैक रिकॉर्ड है, न विजन है। तो इसलिए मोदी जी के को बस्तर की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता, पूरे भारत देश की जनता हमारी पार्टी के पास जो मजबूत नेतृत्व, सशक्त संगठन, ट्रैक रिकॉर्ड और जो विजन है उसको मुहर लगा रही है और मोदी जी के को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए बस्तर क्षेत्र की जनता और पूरे छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन पूरी तरह से तैयार है। आने वाले 26 तारीख को भी और 7 मई को भी छत्तीसगढ़ के लोग मोदी जी के समर्थन में बैलेट पर मुहर लगाएंगे और मोदी जी को अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। जनता जनार्दन के लोकतंत्र में जनता ही असली मालिक होती है और उसी जनता जनार्दन के आशीर्वाद से पिछले 10 वर्षों में मोदी जी ने देश को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने का काम किया है और उसी जनता जनार्दन के आशीर्वाद से
तीसरी बार वो देश के प्रधानमंत्री बन करके 2047 के विकसित भारत की नींव रखने की दिशा में महत्वपूर्ण काम जनता जनार्दन के आशीर्वाद से करेंगे। और छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन इसीलिए 11 सीटों को 11 कमल के फूल के रूप में मोदी जी को अर्पित करने के लिए तैयार है।